राजेश जी और रमेश जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे याद किया। और मैं आप सभी लोगों के बीच में किसान के प्रति एक कार्यक्रम आयोजन हुआ है, तो मैं वहीं से शुरुआत करती हूँ। सुनिए। बहुत बीमार है हालत, कहानी किसानों की, बहुत बीमार है हालत, कहानी किसानों की, सदा संकट में रहती है जवानी किसानों की, किसी की बिक रही खेती, किसी पे कर्ज लाखों का, किसी पे बिक रही खेती, किसी पे कर्ज लाखों का, रखी गिरवी जमीनें हैं निशानी इन किसानों की, रखी गिरवी जमीनें हैं किसानी इन किसानों की। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ। स्वागत है। समय के दौर में हम सब पुजारी बन गए यारों, समय के दौर में हम सब पुजारी बन गए यारों, वतन की लोकशाही के शिकारी बन गए यारों, यहाँ महंगाई का आलम बचत में कुछ नहीं आता, यहाँ महंगाई का आलम बचत में कुछ नहीं आता, कभी जो अन्नदाता थे भिखारी बन गए यारों, अरे कोई भिखारी नहीं, थे भिखारी बन गए। 3 लाख का गन्ना बेचे। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आपका भी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, हालांकि बहुफल है कर इतना ज्यादा बहुफल है लेकिन तुमसे कम। हमसे कम। देखिए भिखारी तो अच्छे तुम बहुफल की बुआ लग रहे हो। चलिए कम से कम किसी पद में तो आपने रखा मुझे। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और 4 पंक्तियां इनके सम्मान में रखती हूँ। सुनेगा। सारी दुनिया से भी न्यारे हैं हमारे बहुफल, सारी दुनिया से भी अभी हमारे घर में झगड़ा कराएंगे। हमारे बहुफल, बड़े ही सरल स्वभाव के हमारे बहुफल, उम्र में है बड़े मेरी उम्र से भी ज्यादा, उम्र में है बड़े मेरी उम्र से भी ज्यादा, फिर भी लबर लबर करते हैं हमारे बहुफल, फिर भी लबर लबर करते हैं हमारे बहुफल। देखो ऐसा है ना बिटिया, जाओ माला पहना, ये होता है बिरादरी बात। एक बार तालियां बजा दो, लेकिन इनको लग रहा है कि ये हमको ऐसे उल्टा सीधा करके निकल जाएंगे, आप लोग ताली बजा देते हैं। अंकिता ये श्रोता है, ये किसी के नहीं होते हैं। 4 पंक्तियां सुनिएगा। हाँ पहना दो, पहना एक और ये समर्पित भावनाओं का एक माला अगर हमको दे देंगे तो आप क्या माला नहीं पहनेंगे? तो तीसरी माला नहीं समर्पित करेंगे। तुम बहुत बगड़ाइल बिटिया हो, हमका पता है। तो 4 पंक्तियां मैं आपका भ्रम तोड़ने के लिए पढ़ देता हूँ। ये समझ रहे हैं कि हम इतना बहुफल है कि कुछ कह देंगे तो हम जवाब नहीं देंगे, है ना। हम बस ये है कि बस जवाब सोच समझ के देते हैं। ये श्रोता कैसे हैं? आपकी बात पे तो ताली बजा दिए, लेकिन आप ये समझो कि ये सब आपके लिए बैठे हैं। ये सब सीतापुर के श्रोता हैं कि समर्पित भावनाओं का सदा उपहास करते हैं। आप तैयार रहेगा, आपकी वकालत में मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सही जगह तालियों का प्रयोग करना। कि समर्पित भावनाओं का सदा उपहास करते हैं, ये यूज एंड थ्रो की थ्योरी में सदा विश्वास। समर्पित भावनाओं का सदा उपहास करते हैं, ये यूज एंड थ्रो की थ्योरी में सदा विश्वास करते हैं, और नए दौर के इन मजनुओं से दूर ही रहना, मोहब्बतें नहीं करते, टाइम पास करते हैं। क्या जवाब दूं? नहीं कोई जवाब नहीं। कभी सम्मेलन ना, कभी सम्मेलन है, कभी सम्मेलन की तरह चलने दीजिए। जवाब नहीं, हमारे पास बहुत खतरनाक जवाब है, फिर घर तक ले नहीं जा पाओगे। इनके पास दरअसल में कोई जवाब है नहीं, इसीलिए कह रहे हैं बस करो। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ये मेरे बाप की उम्र में है, मैं बहुत बहुत सम्मान करती हूँ मैं इनका। और उनका धन्य हो, तुमको धिक्कार है। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनेगा। आंख में ख्वाब सजाने से कुछ नहीं होगा, आंख में ख्वाब सजाने से कुछ नहीं होगा, शबनमी अश्क बहाने से कुछ नहीं होगा, अंकिता
गाते हैं। और मैं काव्य पाठ पे अपने आती हूँ, सुनिएगा। और जो मेरे नौयुवा साथी बैठे हैं, 4 पंक्तियां मैं देख रहा नहीं सुने बुजुर्ग भी, लेकिन अमल न करें। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। हाँ, पढ़ो। किसी भी अजनबी का इंतजार मत करना, वाह 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 करिए। किसी भी अजनबी का इंतजार मत करना, भले ही दोस्त बना लेना, प्यार मत करना। ये निभाना है कठिन, प्यार हुआ तब जाना। ये निभाना है कठिन, प्यार हुआ तब जाना। अगर निभा न सको तो करार मत करना, अगर निभा न सको तो करार मत करना। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और एक गीत करती हूँ, प्रेम का गीत करती हूँ कि वास्तव में प्रेम है क्या। कि जब से देखा तुम्हें तब से लगता न मन। तालियों की ताल चाहते हुए इस गीत में तभी ये गीत सार्थक होगा। कि जब से देखा तुम्हें तब से लगता न मन, जब से देखा तुम्हें तब से लगता न मन। दो तुम्हारे नयन, दो हमारे नयन, दो तुम्हारे नयन, दो हमारे नयन। और पहले पहले प्रेम का एहसास देखिएगा, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि जब से देखा तुम्हें तब से लगता न मन, दो तुम्हारे नयन, दो हमारे नयन, दो तुम्हारे नयन, दो हमारे नयन। प्रेम के रिश्ते दिल में उभरने लगे, कि प्रेम के रिश्ते दिल में उभरने लगे। और मुकद्दर हमारे संवरने लगे, दिल खिले ऐसे कि खिल गया हो चमन। दो तुम्हारे नयन, दो भाई तालियां हो जाए, वाह। नयन, दो तुम्हारे नयन, दो हमारे नयन। और लॉकडाउन के दौर में सभी प्रेमी और प्रेमिका अपने प्रेमी और प्रेमिकाओं से मिलने के लिए व्याकुल थे। उस दशा को मैंने देख के कुछ मेरे मन में जो ये पंक्तियां आई तुमको वो कैसे आप पता कि सभी व्याकुल थे? क्योंकि तुम भी बहुत व्याकुल थे उस समय। भाई को पता है सुनिएगा, किसके लिए व्याकुल थे। मैं भरती हूँ, सुनेगा। कि जब से देखा तुम्हें तब से लगता न मन, दो तुम्हारे नयन, दो हमारे नयन, दो तुम्हारे नयन, दो हमारे नयन। मिलने को दिल हमारा मचलने लगा। देखो दादाजी के समझ में आ रहा है। समझ में कि मिलने दादाजी अत्यंत बड़े थोड़ो पैदा हुए हैं। मिलने को दिल हमारा मचलने लगा, वो भी तेरी जुदाई में जलने लगा। स्वप्न सारे सुबह के हुए हैं हवन, दो तालियां हो जाए, वाह। तुम्हारे दो हमारे नयन, दो तुम्हारे नयन, दो हमारे नयन। और एक दृश्य ऐसा आता है कि एक प्रेमी प्रेमिका को दोषी तो ठहरा देता है कि बड़ी बेवफा निकली, परंतु ऐसा नहीं होता है। कभी एक बेटी अपने बाप की पगड़ी को देखते हुए अपने प्रेम को त्याग देती है, तो कभी समाज को देखते हुए अपने प्रेम का बलिदान कर देती है। तो मैं पढ़ती हूँ कि देखते देखते दूर हम हो गए, कि देखते देखते दूर हम हो गए। अश्रु छलके नयन भी नम हो गए। हार बैठी थी दिल को भी ये अंकिता, हार बैठी थी दिल को भी ये अंकिता। प्यार परिवार में करती किसका चयन, प्यार परिवार में करती किसका चयन। दो तुम्हारे नयन, दो हमारे नयन। और मेरे बीच में मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और एक छोटा सा गीत आप सभी लोगों को समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। कि एक किसान, एक बापू अपनी बेटी से क्या कहता है, एक बेटी अपने बापू से क्या कहती है, सुनिएगा। स्वागत अंकिता, वाह। कि बापू